स्टूडेंट ये रुचिरा तृतीयो भागः अष्टमवर्गाय षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना का संपूर्ण हिंदी अनुवाद है। इस पाठ में हम देखेंगे कि परिवार में बालक और बालिका के बीच कैसे भेद किया जाता है और उसे रोकने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि बच्चे और बच्चियां एक समान हैं। यदि उनको समान अवसर दिया जाए तो वो समान प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। तो चलते हैं पाठ के पास और स्टार्ट करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में गर्मी के समय में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से खुश होकर उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी उदासीन दिखाई देती हैं। शालिनी ने कहा, भ्रातृजाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित के समान दिखाई दे रही हैं, चिंतित दिखाई दे रही हैं। सर्वम कुशलम खलु। निश्चय ही सब कुछ ठीक है। उसकी भाभी का नाम है शालिनी। शालिनी की भाभी का नाम है माला। माला ने कहा, आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूं। त्वदर्थम किम आनयानि। त्वदर्थम तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा। ठंडा जल या फिर चाय। वा मतलब या। शालिनी ने कहा, अधुना तो किमपि न वांछामि। इस समय तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काल के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। आगे चलते हैं। राकेश ने कहा, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता। उचित समय पर तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा एकाएक निश्चित हो गई, यानी कि रखी गई है, होने वाली है। अद्यैव, आज ही, माला का चिकित्सिकया सह, डॉक्टर के साथ, मेलनस्य समयः निर्धारितः। मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सिकां प्रति गच्छ, डॉक्टर के पास जाओ। तस्याह परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जैसा वह कहे, तद संपादय, वह करो। शालिनी ने कहा, किम अभवत, क्या हुआ है। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो पूछ रही है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति। मैं तो कल से ही, ह्यः प्रभृति का मतलब कल से ही, पश्यामि देख रही हूं, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, यानी कि वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। राकेश ने कहा, चिंतायाः विषयः नास्ति।
चिंता का विषय नहीं है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो, डॉक्टर के पास जाते हुए वार्ताम कुरुतः, बातचीत कर रही हैं। शालिनी ने कहा, किम अभवत, क्या हुआ है? भ्रातृजाए, भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला ने कहा कि शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कुक्षी में यानी कि पेट में धारण कर रही हूं। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मुझको लिंग परीक्षण करवाना चाहिए। कुक्षौ यानी कि गर्भ में कन्या अस्ति, यदि कन्या है, चेत गर्भम पातयेयम, तब गर्भ को गिरा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ज्यादा, अतीव का मतलब बहुत ज्यादा, उद्विग्ना अस्मि, परेशान हूं। परम लेकिन तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। आगे क्या होता है? आगे शालिनी कह रही है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोचने के लिए भी, अपि मतलब भी, चिंतयितुम मतलब सोचने के लिए, भाई इस प्रकार से सोचने के लिए भी कैसे प्रभावित हुए, यानी कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, शिशु यानी कि बच्चा, कन्या अस्ति यदि कन्या है, चेत वधारहा तो मारने योग्य है। वो पूछ रही है, जघन्यम कृत्यम इदम, यह जघन्य कृत्य है, काम है, यानी कि यह बहुत ही निंदनीय घृणित काम है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध भी नहीं कर रही हो, तुम विरोध नहीं कर रही हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वधार्थ के लिए, मारने के लिए, चिंतयति सोच रहा है। त्वम तुष्णीम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता, जरूरत नहीं है। लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की जरूरत नहीं है, अभी घर चलो। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर को आएंगे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं या शालिनी का भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर को धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और कपड़े चेंज करके, बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जा करके, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम, उसके बाद, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि, सभी, एकत्रिताः, एकत्रित होते हैं। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। राकेश ने कहा, माले यानी कि माला, हे माला, संबोधन में हो जाएगा माले, जैसे कि बालिका का बालिके। त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती आसिहि, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन का आश्रय लेती है, यानी कि चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तदैव उस समय ही, क्रीडन्ती त्रिवर्षीया, खेलती हुई 3 साल की पुत्री, बेटी अंबिका, जिसका नाम अंबिका है, पितुः क्रोडे उपविशति, पिता के गोद में बैठती है। तस्मात्, उससे, चाकलेहम च याचते,
और चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को स्नेह करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट दे करके, ताम क्रोडात अवतारयति, उसको गोंद से उतार देता है। पुनः फिर मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। क्षिपति का मतलब होता है फेंकना, दृष्टि को फेंकना। हम नजर को फेंकते नहीं हैं बल्कि देखते हैं। तो उसने माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी क्या कहती है सुनेंगे। भ्रातः, भाई, त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षड्मासानंतरम सर्वं स्पष्टम भविष्यसि, षड्मास के अनंतर यानी 6 महीने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ये उत्सुकता किस लिए दिखा रहे हो, या समय से पहले यह उत्सुकता किस लिए। आगे राकेश, राकेश कह रहा है भगिनी बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो, एव मतलब ही, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में, अस्ति मतलब है, एव मतलब ही, यानी कि अंबिका पुत्री के रूप में है ही, यानी कि वो तो है ही। अधुना, इस समय, एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है। तरहि, तो फिर, इतना कह करके राकेश मौन हो जाता है। शालिनी आगे ही बोलती है उसके बाद, तरहि, तो फिर, कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, गर्भ में पुत्री है तो उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, ऊंची आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्यायाः पापम, हत्या का पाप, कर्तुम प्रवृत्तो असि, करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो, तुम हत्या का पाप करने जा रहे हो। राकेश, राकेश, न हत्या तो न, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, शालिनी ने कहा, तरहि किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो फिर यह निर्घृण कृत्य क्या है, तो फिर यह गंदा काम क्या है, तो फिर यह जघन्य कृत्य क्या है, ये सब क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, एकदम से भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, हमारे पिता कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच में भेद नहीं किया। यहाँ पे शालिनी राकेश को समझा रही है, एक तरीके से कह सकते हैं डांट रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वह सर्वदा प्लस एव, सर्वदैव यानी हमेशा ही, मनुस्मृतेः, मनुस्मृति की, इमाम पंक्तिम, इस पंक्ति को, उद्धरति स्म, कहते थे। वो कह रही है कि तुम पिताजी को भूल गए, उन्होंने तो कभी भी पुत्र और पुत्री के बीच में भेद नहीं किया, और वो सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति को कहते रहते थे। क्या कहते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के ही समान दुहिता यानी कि पुत्री होती है, पुत्री पुत्र के ही समान होती है। त्वमपि, तुम भी, सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, सायं और प्रातः देवी स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, किमर्थम यानी कि किस लिए, सृष्टेः उत्पादिन्याः, सृष्टि की उत्पादिनी शक्त्याः, शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तुम क्यों सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी घृणित, इतनी गंदी सोच आ गई। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, यही सोच करके, चिंतयित्वा एव,
चिंतयित्वा मतलब सोच करके, एव मतलब ही, चिंतयित्वैव यही सोच करके ही, अहम कुंठिता अस्मि मैं कुंठित हूं, परेशान हूं, तव शिक्षा वृथा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। अब देखते हैं राकेश कह रहा है कि भगिनी बहन विरम विरम यानी कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि मैं अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हूं। लज्जितः च अस्मि यानी कि लज्जितश्चास्मि और लज्जित भी हूं, शर्मिंदा हूं। अद्य प्रभृति आज से लेकर, प्रभृति का मतलब होता है लेकर के, जैसे यह प्रभृति अद्य प्रभृति, तो आज से लेकर के, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम इसको डिवाइड करेंगे तो होगा इदम गर्हितम, यह गर्हित यानी कि घृणित, निंदनीय, छोटा, गलत, गंदा, यानी कि इदम गर्हितम कार्यम यह गर्हित कार्य स्वप्ने अपि स्वप्न में भी न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा। आज से लेकर कभी भी स्वप्न में इतना छोटा गंदा काम कभी नहीं सोचूंगा। यथैव यथा प्लस एव जैसे ही, अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, यानी जैसे अंबिका को मैं संपूर्ण स्नेह देता हूं, तथैव वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा चाहे तो वो पुत्र हो वा पुत्री या फिर पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि मैं अपने गर्हित चिंतन के लिए पश्चाताप में मग्न हूं। अहम कथम विस्मृतवान मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। उसने कहा कि यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, यत्र जहां नार्यः स्त्रियां, तू मतलब तो, पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, जहां पर स्त्रियां यानी स्त्रियों की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता वहां देवताओं का निवास होता है, देवता निवास करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते जहां ये नहीं पूजी जाती हैं, सर्वाः तत्राः अफलाः क्रियाः तो तत्र वहां सर्वाह क्रियाः सभी क्रियाएं अफलाह विफल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। आगे चलते हैं बालकों। अथवा उसने फिर से कहा पितुर 10 गुणा मातेति पिता से 10 गुना ज्यादा बड़ी माता होती हैं। इति ऐसा। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः प्रदर्शितः अच्छा मार्ग दिखाया गया। भगिनी मतलब बहन, हे बहन तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुः असि असि मतलब हो, अस्तिस्थः सन्ति, असिस्थः स्थः स्मि स्मः। तो कनिष्ठा अपि त्वं छोटी हो करके भी तुम मम गुरुः असि मेरी गुरु हो। शालिनी शालिनी कह रही है अलम पश्चातापेन पर्याप्त पश्चाताप हो गया, बस करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः तुम्हारे मन से अंधकारः अपगतः चला गया, यानी तुम्हारे मन का जो अंधकार था अपगतः बीत गया, चला गया, खत्म। प्रसन्नतायाः विषयो अयम अयम यानी कि यह प्रसन्नतायाः विषयो प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए यानी कि भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज सभी चिंताओं को छोड़ करके, आगंतुः आने वाले, शिशोः शिशु के, स्वागताय च सन्नद्धा भव स्वागत के लिए सन्नद्धा भव और तैयार हो जाओ, यानी कि सभी चिंताओं को छोड़ दो और आने वाले बच्चे की स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः अपने भाई से कह रही है कि त्वमपि तुम भी प्रतिज्ञाम कुरु
प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्याः पाठने, उसके अध्ययन में, दत्तचित्तः स्थास्यसि, यानी कि ध्यान दे करके स्थिर रहोगे, यानी कि जो भी बच्चा होगा या बच्ची होगी उसकी रक्षा में और उसके पठन पाठन में ध्यान दोगे, यानी कि उसके प्रति आप पूरे जिम्मेदार रहोगे। और क्या, पुत्री रक्ष पुत्री पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति, ऐसा सर्वकारस्य घोषणा इयम, इयम घोषणा सर्वकारस्य यानी कि सरकार की, इयम घोषणा, इस घोषणा को, तदैव सार्थिका भविष्यति, तब ही सार्थक होगी, तब ही मीनिंगफुल होगी, यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिल करके, इदम चिंतनम, इस सोच को, इस थिंकिंग को, इस विचार को यथार्थ रूपम करिष्यामः, वास्तविक रूप में यथार्थ रूप देंगे, तब ये सोच, ये सरकार की घोषणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सार्थक होगी, सक्सेस होगी। और लास्ट में एक श्लोक गाती है वो, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगे पथे च खेल जगति ख्यातिभितः साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम। या गार्गी श्रुत चिंतने, जो गार्गी श्रुत यानी वेदों के चिंतन में श्रेष्ठ थी, नृपनये यानी कि राजनीति में और विक्रमे और पराक्रम में द्रौपदी श्रेष्ठ थी, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, शत्रुओं के संहार में, नाश में लक्ष्मीबाई श्रेष्ठ थी, गगन विज्ञानांगणे, गगन विज्ञान में कल्पना चावला जैसे श्रेष्ठ थी, इंद्र उद्योग पथे, उद्योग यानी कि बिजनेस में इंद्रानुई जैसे श्रेष्ठ हैं, और खेल जगति ख्यातिभितः साइना, खेल जगति यानी कि खेल जगत में ख्याति प्राप्त, चारों तरफ यानी चारों दिशाओं में यानी पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल, सा इयम स्त्री, ये स्त्रियां सकलासु दिक्षुहु, सभी दिशाओं में सबला बलवान हैं, और क्या, सर्वैः सभी लोगों के द्वारा, सदा हमेशा, उत्साह्यताम, इनको उत्साहित किया जाना चाहिए, सभी लोगों के द्वारा ये स्त्रियां सभी दिशाओं में सभी लोगों के द्वारा उत्साहित की जानी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।